नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरें लेकर हाजिर है आपके लिए। आपके अपने YouTube चैनल पर एक एक करके बात करेंगे उन बेहद बड़ी खबरों की। ये खबरें गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि दोस्तों ये मुख्य समाचार होते हैं और ये आपके लिए जानना है जरूरी। तो दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आगे अच्छा लगे तो एक लाइक करके आप भी समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। आप भी मानते हैं विपक्ष मजबूत भूमिका इन निभा बड़ी रहा खबरों है में तो दोस्तों एक जानेंगे, लाइक जरूर अखिलेश कीजिएगा यादव को वीडियो ईद को मनाने दोस्तों। से रोका गया। यूपी में मचा हड़कंप। वहीं कांग्रेस का कहना कि 80 से 90% जज भ्रष्ट। जी हां, कांग्रेस का बड़ा दावा, हिल गई कोर्ट। तो वहीं दोस्तों संजय सिंह का दावा, वक्फ बिल लेकर आते ही गिर जाएगी मोदी सरकार। बीजेपी में मचा हड़कंप। आगे जानेंगे, नितिन गडकरी ने मोदी को दिया बड़ा झटका। क्या कुछ बयान दिया दोस्तों, अब वह भी जानेंगे। तो वहीं संजय राउत का दावा, आरएसएस करेगा पीएम मोदी के साथ खेला। मचा हड़कंप दोस्तों। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, 14 पार्टियों की मुश्किलें बढ़ी सदस्यता पर। जल्द यहां पर फैसला करेगा चुनाव आयोग। दोस्तों आप लोगों को सबसे पहली खबर में बताते हैं। दोस्तों लखनऊ से खबर है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले, जब मैं इस समारोह में शामिल होने जा रहा था तो जानबूझकर मुझे पुलिस ने रोका। 1 घंटे तक बातचीत करने के बाद मुझे आगे जाने दिया गया। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि जब मैं जानना चाहा कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है तो किसी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। अखिलेश यादव बोले, मैं इसे क्या समझूं? क्या ऐसा दबाव इसलिए बनाया जा रहा कि हम दूसरे लोगों के समारोह में शामिल ना हो? भाजपा यह देश संविधान से नहीं चला रही, कहना है अखिलेश यादव का। जी हां दोस्तों, ये यहाँ पे जोरदार हमला बोला अखिलेश यादव ने। वहीं आपको बताते चले, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सोशल मीडिया पर काफी है वायरल। अटल बिहारी या नरेंद्र मोदी, बेहतर पीएम कौन? जी हां दोस्तों, गडकरी ने दिया इसका एक सटीक जवाब। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी दोनों में से पीएम बेहतर कौन है को लेकर सवाल पूछने पर कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उन्हें थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला था। उन्होंने कहा कि नंबर 1 पर अटल बिहारी वाजपेयी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, नितिन गडकरी अक्सर ही बयान देते हैं जिससे कि मोदी सरकार की मुश्किलें सीधे तौर पर खड़ी हो जाती हैं। वहीं दोस्तों अब यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यह बयान जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है। लगातार सरकार में रहकर भी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं नितिन गडकरी, जिससे कि उनकी दोस्तों यहाँ पे बयान काफी सुर्खियां बटोरते हैं। इसी के साथ दोस्तों संजय राउत ने किया बड़ा खुलासा, पीएम मोदी राजनीति से लेंगे संन्यास, आरएसएस चाहता है बदलाव। महाराष्ट्र में रविवार को पीएम मोदी ने नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय का दौरा किया। उनके दौरे के दौरान राजनीति में कई तरह की बातें सामने आई, क्योंकि पीएम मोदी के यहाँ पर पहली बार पीएम के तौर पर आरएसएस मुख्यालय का यह दौरा था। इस दौरे पर संजय राउत ने अपनी टिप्पणी की, जहां उन्होंने पीएम के रिटायरमेंट की बात छेड़ दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी अपने रिटायरमेंट की घोषणा करने के लिए आरएसएस कार्यालय गए थे। उन्होंने कहा, मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने 10 से 11 सालों में कभी भी आरएसएस मुख्यालय का दौरा नहीं किया। आरएसएस की विचारधारा में बदलाव आ रहा है। इसका खुलासा करते हुए संजय राउत ने कहा कि मोदी जी भागवत जी को बताने गए कि वे जा रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं, संजय राउत ने स्पष्ट किया कि पीएम मोदी जल्द ही संन्यास लेंगे। ये दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, बिहार की 57 सीटों पर मुस्लिम वोटर करेंगे खेल। वक्फ बिल पर घिर गए हैं नीतीश कुमार। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले केंद्र सरकार संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश करने वाली है, जहां विपक्षी पार्टियां इस बिल को मुस्लिम विरोधी बता रही। वहीं केंद्र सरकार में शामिल चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि टीडीपी ने हमेशा वक्फ की संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। इस बिल को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार चौतरफा घिर गए हैं। अब तक उनकी पार्टी की ओर से इस बिल पर कोई स्टैंड नहीं लिया गया। नीतीश कुमार ने पटना में बीते 23 मार्च को अपने सीएम आवास पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए। लेकिन वक्फ बिल पर स्टैंड क्लियर नहीं होने की वजह से कई मुस्लिम संगठन इसमें शामिल नहीं हुए। इतना ही नहीं, मुस्लिम संगठनों ने तो पटना में विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि अगर नीतीश कुमार वक्फ बिल का समर्थन करते हैं तो बीजेपी का
मामला बिगड़ जाएगा और अगर करते हैं तो उनका वोट बैंक गड़बड़ा सकता है। दोस्तों आप सभी को बताते चलें, बिहार में 17.5% के आसपास मुस्लिम आबादी है। राज्य में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और दोस्तों यहीं पर अगर इस प्रतिशत को वो यहाँ पर सीटों में कन्वर्ट करें तो 57 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं। सीधे तौर पर दोस्तों यहाँ पर नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है। इसी के साथ एक और अपडेट जानते हैं। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का दावा, अगर वक्फ बिल लेकर आई तो मोदी सरकार गिर जाएगी। जी हां दोस्तों, वक्फ विधेयक पर देश में सियासी बयानबाजी जारी है। इसी बीच आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि अगर बीजेपी वक्फ बिल लाएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सभी ने मिलकर अल्टीमेटम दे दिया है। इन्होंने अल्टीमेटम इसीलिए दिया क्योंकि इनकी जमीन खिसकने लगी है। आप सांसद ने कहा कि इन नेताओं को लगने लगा है कि हमारा जनाधार खिसक जाएगा, चाहे नायडू हो, नीतीश हो, चिराग हो या जयंत हो। दोस्तों देख सकते हैं ये नेता यहाँ पे स्पष्ट भी कर चुके हैं, वक्फ बिल का समर्थन करते हैं। सीधे तौर पर संजय सिंह की बात एकदम सही जान पड़ती है। सीधे तौर पर दोस्तों यहाँ पर वक्फ बिल को लेकर बीजेपी चौतरफा घिरती जा रही है। संकट में झारखंड के 14 राजनीतिक दल, चुनाव आयोग किसी भी वक्त खत्म कर सकता है पहचान, सामने आई बड़ी वजह। दोस्तों राज्य में कुछ ऐसे पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं जिनके कोई संपर्क सूत्र है ही नहीं, जिसके बाद दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग उनसे कोई संपर्क स्थापित ही नहीं कर पा रहा है। आप सभी दोस्तों को बताते चलें, अब इन्हें असूचीबद्ध करने की पहल की जा रही है। ऐसे 14 राजनीतिक दलों की सूची बनाई गई है जिसके बारे में भारत निर्वाचन आयोग को जानकारी दी गई। बताया गया कि इन दलों के द्वारा पंजीकृत पता उपयोग में है ही नहीं, साथ ही ऐसे राजनीतिक दल नियमानुसार कार्यरत भी नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इन पार्टियों तक न तो निर्वाचन से संबंधित जानकारियां व भारत निर्वाचन आयोग का दिशा निर्देश पहुँच पा रहा है और न ही इनके सुझाव निर्वाचन कार्यालय तक पहुँच पाते हैं। 80 से 90% जज भ्रष्ट, कांग्रेस नेता के दावे से सनसनी, बोले एक ही जाति के लोगों के जज बनने से करप्शन। कांग्रेस के सीनियर लीडर उदित राज ने एक बयान में कहा कि सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि अन्य अदालतों में भी 80 से 90% जज भ्रष्ट हैं। उदित राज ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा का मामला उठाते हुए कहा कि जुडिशरी में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है उसका कारण यह है कि एक ही जाति के लोग जज बन रहे हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां जज की नियुक्ति जाति के आधार पर होती है, इसकी वजह भ्रष्टाचार है। जस्टिस वर्मा का मामला अभी तक हाल ही में प्रकाश में आया। दोस्तों सभी को उनके बारे में मालूम है, इस पर ज़्यादा क्या कहना। उदित राज ने यहाँ पर जोरदार निशाना साधा। दोस्तों देख सकते हैं ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी खबर निकल के आई है। इसी के साथ एक और न्यूज़ जानते हैं। ईद पर सीएम ममता बनर्जी ने एकजुटता का किया आह्वान, कहा हम धर्मनिरपेक्ष हैं, बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति की निंदा की। दोस्तों ईद उल फितर के मौके पर कोलकाता में ईदगाह पे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पहुंची। उन्होंने कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, इसीलिए उन्होंने यहां पे सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई अराजकता फैलाए। आम लोग अराजकता नहीं फैलाते बल्कि राजनीतिक दल ऐसा करते हैं, यह शर्म की बात है। दोस्तों ममता बनर्जी ने लोगों से आग्रह किया कि वह ऐसे उकसावे में ना आए जिससे सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। दोस्तों आपको बताते चलें यहाँ पर सीधा हमला बीजेपी पर बोला। यहाँ पर सीएम ममता बनर्जी ने उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भाजपा को अल्पसंख्यकों से समस्या है तो क्या वे संविधान बदल देंगे। दोस्तों यहाँ पर सवाल भी उठाया। उन्होंने बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति के प्रति अपना विरोध दोहराते हुए कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करने में विश्वास रखती हैं। कांग्रेस में 3 महीने बाद बड़ा फेरबदल, पार्टी बोली संगठन में अब वही पदाधिकारी होगा जो। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस में 3 महीने बाद फिर बड़ा फेरबदल होने वाला है। 3 अप्रैल को कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के कांग्रेस जिलाध्यक्षों की बैठक लेगा। संगठन में फेरबदल पर कांग्रेस यहाँ पर लगातार काम कर रही है, संगठन लगातार बढ़ने का काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है और यहाँ पर जीतू पटवारी लगातार जिला अध्यक्ष समेत संगठन के कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में लगी है। दोस्तों ये थी इस समय की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।